हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप इस बीच पढ़ रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिनमें आपने पॉजिटिव डिग्रीज को सीखा, कंपैरेटिव डिग्रीज को सीखा और सुपरलेटिव डिग्रीज को सीखा। पॉजिटिव डिग्रीज में हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण या दोष को प्रकट करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण अथवा दोष को दूसरे से कम या ज्यादा बताते हैं। वहीं सुपरलेटिव डिग्री में हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण दोष को नहीं बताते हैं, बल्कि उसके गुण या दोष को सबसे ज्यादा अथवा सबसे कम बताते हैं। याद रखिए, इंग्लिश ग्रामर एक एक वर्ड को प्रूव करती है। मैं आपको अभी इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज टॉपिक के थ्रू यह बात सिखाने वाला हूं कि कैसे यह हो जाता है कि हम किसी एक डिग्री के सेंटेंस को पाएं और अन्य किसी डिग्री में बदल दें। उसके रूल्स क्या हैं, यह बड़े सरल तरीके से मैं बता रहा हूं। पहले इधर हाशिए पर बता रहा हूं, इनको ध्यान से सीखो कि ये कैसे होते हैं। उसके बाद मैं चेंज करके भी अभी दिखाऊंगा। जब आपको डिग्रीज की बात आएगी तो आप चेंज कैसे करेंगे। पॉजिटिव डिग्री को, जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, इसे इसी तरह से हमारी दूसरी डिग्री है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री ध्यान से देखिएगा जिससे रूल्स अच्छे समझ में आ जाए। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, सुपरलेटिव डिग्री वह डिग्री है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा दोष को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। चेंज कैसे करना है, हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री से आपस में चेंज करेंगे, या पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री से आपस में चेंज करेंगे, या फिर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को आपस में चेंज करेंगे। कहना यह है कि जब भी आप इन्हें चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा बात को मेरी, जब भी आप इन्हें चेंज करेंगे तो इनके अपने कुछ रूल्स हैं। जिसमें पहली बात यह है कि जब भी हम पॉजिटिव डिग्री, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री को अन्य किसी भी डिग्री में, यानी कंपैरेटिव डिग्री में या फिर सुपरलेटिव डिग्री में जब हम बदलते हैं, ध्यान सुनना इस बात को, पॉजिटिव डिग्री को हम जब कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, या फिर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव को जब हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं, तो हमें इसमें तीन परिवर्तन करने होते हैं। पहला, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएंगे हम इनका परिवर्तन करेंगे। सबसे पहला चेंज ये तब होगा जब पॉजिटिव डिग्री से अन्य में या अन्य को पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे। जो दूसरा चेंज होगा हमारा वो होगा अफर्मेशन एंड निगेशन। यानी अफर्मेशन और निगेशन का कहना यह है कि अगर पॉजिटिव डिग्री को अन्य में या अन्य को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो उस समय यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो चेंज करके जो हम दूसरे टाइप का सेंटेंस लाएंगे वो निगेटिव होगा, और यदि हम निगेटिव सेंटेंस पा रहे हैं तो जब चेंज करके दूसरे सेंटेंस को बनाएंगे तो वो अफर्मेटिव पर होगा, अफर्मेशन पर होगा। यह ध्यान देना है। और तीसरा चेंज जो इसमें होगा वो होगा चेंज ऑफ डिग्री। डिग्री का परिवर्तन, भाई डिग्री तो चेंज ही आप कर रहे हो तो डिग्री का परिवर्तन तो होगा ही। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ये कि जब हम चेंजेस करेंगे तो जब पॉजिटिव डिग्री को अन्य में या अन्य को पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो हम ये तीन चेंजेस करेंगे। इन तीन चेंजेस को आप ध्यान में अवश्य रखिएगा। लेकिन एक चीज और देखिए, अगर हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव को आपस में बदलते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कोई मतलब ही नहीं। अगर आप
कंपेरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं या सुपरलेटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में बदलते हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो केवल मात्र एक चेंज होगा जो आपको करना है, और वो है चेंज ऑफ डिग्री। चेंज ऑफ डिग्री, और डिग्री का चेंज का मतलब हुआ एडजेक्टिव का चेंज, यानी जब आप डिग्री बदल रहे हो तो आप उसे भले डिग्री कह रहे हो लेकिन वो एडजेक्टिव का चेंज होगा। एडजेक्टिव जैसा होगा वैसी हमारी डिग्री होगी, यानी कि एडजेक्टिव हमारा बताएगा कि हम पॉजिटिव डिग्री पर हैं, कंपेरेटिव डिग्री पर हैं या फिर सुपरलेटिव डिग्री पर हैं। ये थोड़े से रूल हमें ध्यान देने हैं। और अब मैं सबसे पहले आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो है इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव डिग्री। पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे सारी बातें समझ में जरूर आए। आप जितना अच्छा प्रयास करोगे उतना बढ़िया हम आपके साथ प्रयास करेंगे, उतना ही अच्छा आप समझ भी पाओगे, क्योंकि बेस्ट समझने के लिए आपको बेस्ट सुनना होगा। सबसे अच्छा वही बच्चे पढ़ते हैं जो सुनते अच्छा हैं। तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करने जा रहे हैं। अब देखिए, पॉजिटिव से जब कंपेरेटिव में चेंज करें तो हमें ये 3 रूल्स ध्यान रखने होंगे। ये 3 रूल्स हमें ध्यान में रखने होंगे। अब देखिए मैं करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल पॉजिटिव डिग्री में मिला, सी इज एज टाल एज मी। और इंटरचेंज की जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप सेंटेंसेस को आपस में चाहे कितना भी चेंज करिए, चाहे कितना भी बदलिए, लेकिन उनका सेंस, उनका भाव सेम रहना चाहिए। जो हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस कह रहा है, चेंज करने के बाद हमारा सेंटेंस जो आएगा वो भी वही बात कहना चाहिए। यहां पर कहा जा रहा है सी इज एज टॉल एज मी। इसमें लंबाई में समानता बताई जा रही है कि वह उतनी ही लंबी है जितना कि मैं, और ये एज के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन जब आप इसे कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी बात है और एक ही बार में समझ जाएंगे। तो सबसे पहला चेंज हमें क्या करना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सी, या ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट है मी, ये सब्जेक्ट बनेगा। मी का हो जाएगा आई। अब टेंस प्रेजेंट है एंड दूसरा चेंज करना है क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव पर है, तो हमने इसको निगेटिव कर लिया। नॉट, टाल का टालर। और आप जानते हैं कंपेरेटिव डिग्री के बाद यानी एडजेक्टिव प्लस ER ऐसा स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम लोग फिर देन का यूज करते हैं। यहां आ गया देन, हो गया आई एम नॉट टालर देन, और फिर सी का यहां पर हो जाएगा हर। अब दोनों सेंटेंसेस का अर्थ देखिए कितना सरल है और कितना आराम समझाएगा। पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है कि सी इज एज टॉल एज मी, वह उतना ही लंबी है जितना कि मैं। कंपेरेटिव डिग्री में लिखा है कि आई एम नॉट टॉलर देन हर, मैं उससे ज्यादा लंबा नहीं हूं। इसका मतलब मैं उसके बराबर लंबा हूं। दोनों सेंटेंसेस में देखो एक ही बात कही जा रही है। पॉजिटिव डिग्री में कहा जा रहा है कि हम दोनों लोग लंबाई में समान हैं, और दूसरे में कहा जा रहा है जो कंपेरेटिव डिग्री है उसमें कहा जा रहा है कि मैं उससे ज्यादा लंबा नहीं, यानी मैं उसके समान ही लंबा हूं। देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया आपकी। अब इसी तरह से जैसे कोई और एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है शिमला इज नॉट एज कूल एज मसूरी। शिमला इज नॉट एज कूल एज मसूरी।
जब इसे आप कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज कर रहे हैं, 3 चेंजेस हमें ध्यान रखने होंगे। पहला चेंज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। चलिए मसूरी पहले लाइए, हो गया मसूरी वर्ब इज। अब ऊपर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा निगेटिव पर था, तो ये वाला अफर्मेटिव पर होगा, यानी मसूरी इज कूल का हो जाएगा कूलर, याद हो जाए कूलर। और इसके बाद डायन, मसूरी इज कूलर डायन, और शिमला को पीछे ले आएंगे। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस का सेंस अर्थ बिल्कुल सेम है, देखा जाए, चेक करा जाए। पॉजिटिव डिग्री कह रहा है कि शिमला इज नॉट एज कूल एज मसूरी, शिमला उतना ठंडा नहीं है जितना कि मसूरी। और कंपैरेटिव डिग्री कह रहा है कि मसूरी इज कूलर देन शिमला, यानी मसूरी शिमला से ज्यादा कूल है, ज्यादा ठंडा है। तो दोनों बातें समान हो गई, सेम हो गई। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको मिला पॉजिटिव डिग्री में, कानपुर इज नॉट एज बिग एज दिल्ली, कानपुर इज नॉट एज बिग एज दिल्ली। अब जब आप इसे कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो दिल्ली आगे आ जाएगा, हो जाएगा दिल्ली, और फिर वर्ब इज। अब इसके बाद देखिए ये निगेटिव पर था तो अफर्मेटिव हो जाएगा, बिग का हो जाएगा बिगर, दिल्ली इज बिगर। और इसके बाद डायन, कौन डायन, कानपुर, कानपुर उठ के पीछे आ जाएगा, यानी दोनों नाउन्स अपनी जगह, दोनों ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह चेंज कर लेंगे। और इस तरह से देखिए अर्थ भी समझ लीजिए, लिखा है कानपुर इज नॉट एज बिग एज दिल्ली, ये पॉजिटिव डिग्री में है कि कानपुर उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा दिल्ली। और नीचे लिखा है दिल्ली इज बिगर देन कानपुर, यानी दिल्ली कानपुर से ज्यादा बड़ा है। यही बात ऊपर कही जा रही, यही बात नीचे कही जा रही। सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव में भी चेंज हो गए। इसी तरह से एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे पॉजिटिव डिग्री है कोई, जयपुर इज एज हॉट एज जैसलमेर, जयपुर इज एज हॉट एज जैसलमेर। और जब आप इसे कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदले, तो जैसलमेर आगे करिए, हो जाएगा जैसलमेर। इसके बाद वर्ब इज। इसके बाद अब ऊपर सेंटेंस जो हमारा पॉजिटिव डिग्री वाला है वो अफर्मेशन पर है, तो जो कंपेरेटिव आएगा वो निगेशन पर होगा, निगेटिव वर्ड नॉट लिख दीजिए। अब हॉट का हॉट कर दीजिए हॉटर, इज नॉट हॉटर, हॉट का हॉटर कंपेरेटिव डिग्री होगा ना। उसके बाद डायन, डायन लगा दीजिए, ये तुलनात्मक शब्द है। और जयपुर पीछे लिख दीजिए जयपुर। और देखिए आपका सेंटेंस बहुत आसानी से बन गया। इसी तरह से बच्चों अगर कोई सेंटेंस मान लीजिए पास्ट टेंस में है, यू वर नॉट सो बिजी, यू वर नॉट सो बिजी एज मी। अगर आप इसे आगे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि यू वर नॉट सो बिजी एज आई वाज, पास्ट टेंस पर ही रखना पड़ेगा। चलिए मैं इसको कर भी दे रहा हूं, एज कंजंक्शन हो जाएगा, पीछे वो क्लाउज बन जाएगा, एज आई वाज। देखिए फिर भी चेंज तो वैसे ही होगा, जब इसे आप कंपेरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो हो जाएगा आई वाज, टेंस पास्ट है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं। फिर अफर्मेशन नेगेशन, ऊपर नेगेशन था, नेगेटिव सेंटेंस था पॉजिटिव डिग्री वाला, तो हम इसे अब अफर्मेशन पर रखेंगे। और इसलिए चाहे बिजी का बिजियर कर लीजिए या मोर बिजी, आई वाज मोर बिजी। और इसके बाद देन,
देन यू वेर, देन यू वेर। और देखिए सेंटेंसेस में अर्थ सेम है। यू वेर नॉट सो बिजी एज आई वाज, तुम उतना व्यस्त नहीं थे जितना कि मैं, तुम उतना व्यस्त नहीं थे जितना कि मैं। और नीचे बता रहा आई वॉज मोर बिजी देन यू वेर, मैं तुमसे ज्यादा बिजी था। बात वही है, दोनों में कही जा रही। यानी कि जब हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री में बदलेंगे या कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, वैसी स्थिति में ये तीन चेंजेस आपके सामने आएंगे। सब्जेक्ट का चेंज आपको करना होगा, अफर्मेशन नेगेशन का चेंज आपको करना होगा, और डिग्री तो बदलनी ही है। डिग्री की तो बदलने के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो। ध्यान रखिए, साथ में लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी दिक्कत हो पूछ लीजिए। बच्चों, ये स्टडी मटेरियल आपके लिए मैं अवेलेबल करा रहा हूं। अच्छे से अच्छा सीखिए ताकि आगे बढ़कर आप भी कुछ बन सको, सफलता को छीन सको। थैंक यू, कीप स्टे विद मी।